पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उन्हें मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, उसकी अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, मुझे मक्का की यात्रा में जाना है, इसलिए मैं ये घड़ा आपकी घर रखना चाहता हूँ। तो आप वहाँ खुद जाके ही कहते खाना में घड़ा रख रहे हैं। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तेल खा में रखे हुए घड़े को नहीं है। इस समय तो बाजार तो बंद है। कल सुबह ही बाजार तक आप नया तेल नहीं आए और घड़े में डाल दीजिएगा। ख्वाजा आज रात को क्या आने वाला है? बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े के सील खोलकर तेल निकलने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिए और तेल लाकर बीवी को दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसने वैसे ही सिर बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आए। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर, जाओ अपनी मोहरें ले लाओ, मेरा घड़ा कहाँ है? वहाँ ही है तेल। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आया। जब उसने तेल निकाल कर देखा तो उसमें उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गए क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया, अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा, मेरे मोहरे कहाँ है? मोहरे और मेरे पास कोई मोहरे नहीं है। तुम ही लिए है मेरे मोहरे। मैंने नहीं ली। लाओ, वापस करो। मैंने तो मोहरे नहीं ली। तुम्हें लिए है मेरे मोहरे। मैंने तुम्हारे मोहरे नहीं ली। दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा ने कहा, तो चाची की अदालत में जाना चाहिए। वह आपकी जगह मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपनी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। मुझे 1 सप्ताह का वक्त दो, फिर आना। ठीक है। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना
खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह से न्याय कर रहा था बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हसन है। मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। जी हुजूर। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसीन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों का झगड़ा सुनो और बताओ, इनमें से कौन सच बोल रहा है? हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर दो तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में महाराजा, आप दो तेलियों को बुलाओ। जी हुजूर। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। फिर अपना निर्णय दिया। हुजूर, ये तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। हुजूर, मैंने तो 6 महीने पुराने मक्का की यात्रा में गया था, तभी मैंने ये तेल खरीदा था। तुम्हें नहीं मोहरे चुराई है। तुम्हें इनको मोहरे वापस कर दो और सजा भुगतो। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की।